हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ फर्स्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला हमारा है पॉइंट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, आपको पता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों देखिए, ये कथन जो है ना हमारा सत्य है। ठीक है, अब किस प्रकार से सत्य है ये समझिए। देखिए, वास्तविक जो संख्याएं बच्चों होती हैं, उसमें हमारी परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्या हमारी होती है बच्चों, उसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी लिख सकते हो आप, संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्यों सत्य है ये हमारा, क्योंकि जो हमारे ये वास्तविक संख्या होती है ना, उसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसलिए हमारा ये सत्य है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों देखिए, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा असत्य होगा। असत्य, असत्य क्यों है? देखिए, संख्या रेखा पे ना बच्चों, जो संख्या रेखा पर जो ये रूट m है ना, तो ये हमारा बिंदु है। क्या हमारा बिंदु है ये? ठीक है, तो संख्या रेखा पे मान लीजिए दो बिंदु है, √3 और रूट 2 और √3। ठीक है, तो √2 और √3 के बीच में भी बहुत सारी अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी अनेक संख्याएं होती हैं। तो सबको तो हम √m नाम नहीं रख सकते है ना, है ना, सबको तो हम √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ये असत्य है। ठीक है, संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा पर बच्चों बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो बिंदु है, √2 और √3, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में भी बहुत सारी हमारी संख्याएं होती हैं, अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम सबको तो √m के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये असत्य है। तो मैं क्या लिखेंगे कि √2 और √3 के बीच अनेक संख्याएं होती हैं, जिनको √m के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा असत्य हो गया। अब देखिए, थर्ड है पॉइंट जो हमारा, थर्ड पॉइंट है बच्चों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
ये असत्य है, क्योंकि वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्या बच्चों होती है उसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ वास्तविक संख्या सिर्फ एक अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से ये असत्य हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा कथन तो असत्य है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फर्स्ट के तीनों पार्ट के आंसर हमने इस वीडियो में दे दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।